प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के दूसरे अध्याय उसने कहा था की ओर बढ़ते हैं। उसे बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह एक कहानी है जो 1915 ईस्वी में लिखी गई है। यह युद्ध से संबंधित है, मानवीय संवेदनाओं से संबंधित है। इसमें दर्शाया गया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जो नहीं पूरी होने वाली मनोकामनाएं थी उसको संजोगे हुए कैसे 25 या 30 वर्ष बाद एक कहानी के माध्यम से बताता है। उसी पर यह कहानी आश्रित है, आधारित है। तो क्या कुछ इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे? आइए हम उन्हें बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। आप इस क्वेश्चन में एक और बात याद रख सकते हैं कि यह कहानी है। जैसे कल बातचीत शीर्षक था वह निबंध था, उसे ही इसमें बताया गया है कि उसने कहा था क्या है, तो यह कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ए, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह और डी उदय प्रकाश। ये 3 नाम नहीं होंगे। भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था, उदय प्रकाश जी ने तिरिछ लिखा है, वही चंद्रधर बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा है। तो इसका ए ऑप्शन होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। अगर ये पूछा जाए कि कहानी के पात्र कौन कौन है तो 4 हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका प्रमुख नायक कौन है, मुख्य भूमिका में कौन था। तो ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, बी में है हजारा सिंह, सी में है लहना सिंह और डी में है वजीरा सिंह। ए जो है बोधा सिंह वह हजारा का पुत्र है, और बी हजारा जो सूबेदार था, डी में वजीरा सिंह वहीं का एक विदूषक था, पलटन का विदूषक था, और इसका ऑप्शन जो सी है लहना सिंह वही इस कहानी का नायक था। तो इसका आंसर होगा सी। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेरी कुरमाई हो गई है इस कहानी का वाक्य है, यानी कि किस कहानी का वाक्य है, किस कहानी से लिया गया है। सिपाही की माँ, जूठन, उसने कहा था या तिरिछ। यह जूठन से संबंधित नहीं है, सिपाही की माँ से नहीं लिया गया है। यह लिया गया है उसने कहा था, जिसमें नायक लहना सिंह बार बार एक लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का शाब्दिक अर्थ होता है मंगनी, इसलिए इसका आंसर होगा सी, उसने कहा था। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग या कोई नहीं। कल बातचीत के जो लेखक थे वे थे भारतेंदु युग के, और आज के जो अध्याय के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो सी प्रेमचंद युग के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सी, प्रेमचंद युग। आइए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था। अगर यह पूछा जाए किस ईस्वी को या किस वर्ष हुआ था तो वह वर्ष के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ पर तिथि के अनुसार या दिन के अनुसार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है 7 जुलाई 1883 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883 ईस्वी, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1882 ईस्वी एवं डी 7 जुलाई 1880 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 7 जुलाई 1883 ईस्वी। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। देश की रक्षा के लिए, हजारा सिंह के कहने पर, सी सूबेदारनी की बात रखने के लिए या डी घर वालों के लिए। इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है देश की रक्षा के लिए वह भी कहीं ना कहीं सटीक बैठता है, क्योंकि कोई भी सैनिक यह चाहता है कि हमारे रहते हुए हमारे देश पर किसी भी तरह की आपत्ति न आए। बी में है हजारा सिंह के कहने पर, यह बिल्कुल भी यही तथ्य गलत है। और सी जो है सूबेदारनी की बात रखने के लिए, यह सबसे सर्वोत्तम आंसर होगा, क्योंकि जब लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया उससे पहले वह सूबेदारनी से मिलकर आया था, जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी, जिससे वह बार बार यह प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। तो वह जो सूबेदारनी थी उसने बताया था कि मेरा एक और पुत्र इसमें शामिल, इस युद्ध में मेरे 4 और पुत्र शामिल हुए जिनका देहांत हो गया था। अब मेरा केवल एक पुत्र बचा है और एक पति, इसलिए तुम इन दोनों की रक्षा करना अपने प्राणों की आहुति देकर। इसलिए वह अब मृत्यु को गले लगाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सूबेदारनी की बात रखने के लिए। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, यानी कि इसमें से जो 4 है वह उनमें से उनकी कौन सी कहानी नहीं है। पहला है उसने कहा था, जो इनका लिखा हुआ है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा है तिरिछ, तीसरा है बुद्धू का कांटा और चौथा है सुखमय जीवन।
उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, जबकि बी तिरिच उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा बी तिरिच, जिनके लेखक का नाम उदय प्रकाश है। आइए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी कहानी है जो हिंदी के साहित्य के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पंच परमेश्वर, बी में है पुरस्कार, सी में है उसने कहा था और डी में है तीनों ही। तो हम जिस कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं वह कहानी ही हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन सी उसने कहा था इसका आंसर होगा। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ए में है 1915, बी में है 1920, सी में है 1922 एवं डी में है 1925। इसका सही आंसर होगा ए 1915 ईस्वी में। आइए अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, ए में है, बी में है चरित्र प्रधान, सी में है भाव प्रधान एवं डी में है कर्म प्रधान। यह चरित्र प्रधान है, इसका आंसर होगा बी चरित्र प्रधान। आइए अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? उनका जन्म जयपुर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन ए में है फतेहपुर, बी में है गुलेर, सी में है मनेर और डी में है गहमर। तो जैसे कि उनका नाम है गुलेरी जी, वैसे ही इनका गांव का नाम था, यानी कि मूल निवास था गुलेर, इसलिए इसका आंसर होगा बी गुलेर ग्राम के निवासी थे। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कि कछुआ धर्म जो कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, यह किसके द्वारा लिखित है? ए में है प्रताप नारायण मिश्र, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कछुआ धर्म एक कृति है, तो इसका आंसर होगा डी। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन ए है मंगनी, बी में है विवाह, सी में है कर विवाद और डी में है दहेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2-3 प्रश्न पूर्व कि कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आइए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? यानी कि किस शहर के बारे में, किस शहर के यहाँ पर वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। तो यह कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है और वहीं पे एक लड़की और एक लड़का जो दोनों मामा के यहाँ आए हुए हैं, दोनों दुकान पर जाते हैं दही लेने के लिए और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए में है अमृतसर, बी में है लुधियाना, सी में है जयपुर और डी में है लखनऊ। तो इसका आंसर ए होगा सही, अमृतसर। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? गलती टाइपिंग के लिए क्षमा चाहते हैं, किसके जगह पर किसी आ गया है। यानी कि लहना सिंह किस पद पर था? वह जब सेना में भर्ती हुआ तो वह किस पद पर भर्ती हुआ था? ए में है ऑप्शन सूबेदार, बी में है जमादार, सी में है लेफ्टिनेंट और डी में है मेजर। तो इसका सही आंसर होगा बी जमादार के पद पर। आइए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन ए में है किरत की गोद में, बी में है महीप की गोद में, सी में है वजीरा की गोद में और डी में है अंतर की गोद में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी वजीरा की गोद में। वह उसी की गोद में अपने प्राणों के अंतिम क्षण गिनता है और उसी को बोलता रहता है कि वजीरा मुझे पानी पिलाओ, और ऐसा कहते कहते उसका अंत हो जाता है। आइए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक ए में है हजारा सिंह जो सेना का उस समय सूबेदार था, बी में है मुख्तार सिंह जिसका कहानी में कहीं भी चर्चा नहीं आया है, सी में है कुलदीप सिंह, इसका भी कहीं चर्चा नहीं आया है और डी में है वजीरा सिंह। तो इस पलटन का विदूषक था डी वजीरा सिंह। आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूबेदार हजारा के लड़के का क्या नाम था? उस सेना में जहाँ पर लहना सिंह एक जमादार के पद पर था, उसमें सूबेदार जो थे हजारा सिंह, उनके लड़का का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, बी में है मान सिंह, सी में है कीरत सिंह और डी में है गजाधर सिंह। तो सूबेदार हजारा के पुत्र का नाम था बोधा सिंह, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? आप जब अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें क्लप्टन साहब थे,
लेकिन उनके ही भेष में एक जर्मन व्यक्ति आया था जो पूरे भारतीय सैनिकों को मूर्ख बनाना चाहता था, और उस समय लहना ने उसे पहचान लिया था। तो उस लेफ्टिनेंट को लहना ने ही मार गिराया था। इसलिए इसका ऑप्शन ए दिया गया है सूबेदार, बी में है लहना, सी में है बोधा और डी में है वजीरा। तो सूबेदार और वजीरा दोनों को जर्मन लेफ्टिनेंट ने मूर्ख बनाकर कहीं और भेज दिया था। बोधा, जिसका तबीयत खराब था, वह दर्द से कराह रहा था, और उसी की रखवाली एवं पूरे सैनिकों का जो विश्राम स्थल था उसकी रखवाली के लिए लहना वहाँ पर मौजूद था। इसलिए लहना ने ही उसे मार गिराया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। आइए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? वह यानी कि वह सिख राइफल्स में जो भर्ती थे, कौन से राइफल में भर्ती थे? तो वे ए में है 77, बी में है 105, सी में है 1805 और डी में है 72। वह 77वें सिख राइफल्स में भर्ती हुआ था, जमादार लहना सिंह। तो इस तरह से हमारा सारा प्रश्न हो गया है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।